स्पष्ट शब्दों में उसमें लिखा है ना, कंडक्ट ऑफ simultaneous elections. The commission noted that simultaneous elections cannot be held within the existing framework of the constitution. Simultaneous elections may be conducted to Lok Sabha and state assemblies through appropriate amendments to the constitution. तो सीधी सी बात है, आप लोग इकट्ठे तो हैं ही, जब इकट्ठे हैं तो राज्यों में भी अगर चुनाव होते तो इकट्ठे लड़ जाइए, जरूरत नहीं पड़ेगी ना कांग्रेस पार्टी को ममता दीदी के बाल पकड़ के खींचकर बाहर फेंकने के लिए। और नहीं, ठीक है, लेकिन जो एक परसेप्शन रहता है कि राज्यों के चुनाव के विषय और लोकसभा के चुनाव के विषय बड़े अलग अलग होते हैं, जब ये सारे विषय एक साथ जनता के सामने आएंगे तो इससे क्या स्थिति पैदा होगी, इस सवाल पे भी हम लौटेंगे। और देखिए, मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। आज इंडिया का लोगो लॉन्च नहीं होगा, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। आज ये उम्मीद की जा रही थी, कहा यह जा रहा था, शुरुआत में खबर ये आई थी कि लोगो लॉन्च होगा, लेकिन अब देखिए एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है और आज इंडिया का लोगो लॉन्च नहीं होगा, इंडिया गठबंधन का। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, लोगो लॉन्च नहीं होगा, पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ही लोगो का अनावरण होगा, लॉन्च होगा, क्या खबर है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, पहले ये जानकारी दी गई थी, उनके शेड्यूल में था कि लोगो लॉन्च किया जाएगा, लेकिन संजय राउत की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि लोगो लॉन्च नहीं होगा। लोगों को लेकर अभी मंथन चल रहा है, दूसरी पार्टियों से बातचीत चल रही है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी है, लोगों में इंडिया की एक झलक होनी चाहिए, वो कोशिश है। हालांकि जो तिरंगे का रंग है उसको बताया गया था कि उस लोगो में होगा, लेकिन इसके अलावा बैकग्राउंड में भी कुछ इंडिया का एक झलक दिखनी चाहिए, इस तरह की एक मंत्रणा अभी चल रही है। तो बड़ी खबर यही है कि लोगो लॉन्च नहीं होगा, ऐसा संजय राउत का कहना है। लेकिन यहाँ पर बैठक शुरू हो गई, तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये तमाम नेता एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों के धीरे धीरे एक एक करके जो पहुंचे थे, सबसे आखिर में यहाँ पर सोनिया गांधी गई है अंदर, और सोनिया गांधी के अंदर जाने के साथ ही ये मीटिंग शुरू हो गई है। अब लेकिन देखिए, बैठक में क्या क्या बातें, सबसे बड़ा मुद्दा तो वन नेशन वन इलेक्शन हो गया है। ऐसे में जब इंडिया के तमाम बड़े नेता वहां पर इकट्ठे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि संजय राउत ने ये भी बताया है कि दरअसल ये गुब्बारा छोड़ा गया है, डाइवर्ट करने की कोशिश है, लेकिन उसके पहले फेयर चुनाव करके दिखाया। कहीं ना कहीं सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इसी से बात समझ में आती है संजय राउत के इस बयान से कि इस केंद्र सरकार के इस बयान के बाद, इस निर्णय के बाद में इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं उन पर भी दबाव होगा, वो इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगी। कल भी अनौपचारिक तौर पर, ठीक है राजीव, आपने संजय राउत का जिक्र किया, उनका बयान हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर संजय राउत क्या कह रहे हैं? यह षड्यंत्र है चुनाव आगे ले जाने का, यह कहा है संजय राउत ने, सुनिए। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन। यह देश में नहीं हो रहा है, और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये डालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए हैं। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। और एक देश एक चुनाव की कमेटी पर बड़ा अपडेट है। नोटिफिकेशन से साफ होगी कमेटी की तस्वीर, नोटिफिकेशन से पता चलेगा रिपोर्ट कब आएगी, नोटिफिकेशन से कमेटी के सदस्यों के बारे में पता चलेगा। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का प्लान भी पता चलेगा कि सरकार की इसको लेकर पूरी स्कीम, पूरी योजना क्या है। रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ी हमारी मेहमान। रितु जी, आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? और एक जो सवाल पीछे रह गया था कि राज्यों के विषय अलग होते हैं चुनाव में, और जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं उसके विषय अलग होते हैं। अब दोनों विषय जनता के सामने एक साथ आएंगे, एक ही बार उस पर मत देना होगा, एक ही बार वोट करना होगा, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी पार्टियों के लिए, खासकर रीजनल पार्टियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये सरकार जो है कितनी, इसको मैं क्या बोलूं कि इनको बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ था तो वन नेशन और वन इलेक्शन ही था।
जब 1951-52 में इलेक्शन हुआ तो वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। और उसके बाद क्या होता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होता है, उसके बाद कहीं किसी राज्य की सरकार गिर जाती है या गिरा दी जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी प्रकार से, तो उस पे फिर राज्य में जो है दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ता है। संविधान में ये प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर जो है इलेक्शन कराना पड़ता है। उसके बाद ये प्रक्रिया होते होते ये सिचुएशन आ गई कि अब जो है लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, वो डिपेंड करता है। तो ये शुरुआत जो हुई थी वन इलेक्शन और वन नेशन से ही हुई थी। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं कर दिया है मोदी जी ने, पहली बात। दूसरी बात, भी मेरे सम्मानित साथी ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो क्या जो अभी हालात स्थिति में जो चुनाव हुए हैं, जैसे गुजरात में या फिर हिमाचल में, कर्नाटक में, तो क्या वो राज्य सरकारें भंग कर दी जाएंगी? और अभी तो उन्हें 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, और भंग किस आधार पर कर दी जाएंगी? क्या फिर से अनफेयर चुनाव करके और भाजपा जो है इसमें धांधली करना चाहती है? रितु जी, व्यवहारिक दिक्कतें तो बहुत सारी हैं और इन्हीं दिक्कतों का सामना करने के लिए, उनसे निपटने के लिए एक कमेटी के गठन की बात की गई है जो सभी वर्गों से विचार करके अपना जो निष्कर्ष होगा उसके बारे में सरकार को बताएगी। आपको लगता है कि कम से कम इस मुद्दे पर आप सैद्धांतिक तौर पर साथ हैं, कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक तौर पर साथ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, संविधान में इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही नहीं है कि राजा ने ऐलान कर दिया कि अब तो चुनाव होगा तो चुनाव हो जाएगा, राजा ने ऐलान कर दिया कि चुनाव नहीं होगा तो नहीं होगा, राजा जो चाहेगा वो होगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, राजा वाली बात नहीं है। देखिए, वैसे तो पूरा देश लोकतांत्रिक एक तंत्र से चलता है, इसमें किसी एक व्यक्ति की राय या बात नहीं होती है। ये पूरे चुनाव की बात है तो इसका मतलब है कि पूरे देश की भागीदारी की बात है। अब वो उसका रास्ता क्या होगा, अब दर्शकों को और आप सभी को सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कहा था, जरा सुनते हैं नरेंद्र मोदी की वो बाइट। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। और अनिला सिंह हमारे साथ जुड़े। अनिला जी, इंटेंट को लेके भी सवाल हो रहा है। अभी आप सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से, वो दरअसल मंशा को लेकर ही सवाल कि भाई बीजेपी या जो सत्ताधारी दल है उसकी मंशा क्या है मंशा, क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बात कही 2014 में हमारे मैनिफेस्टो में भी, उन्होंने 18 में ये बात कही, 19 में ये बात कही, 20 में ये बात कही, 22 में ये बात है। ठीक है, 2022 में जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं, हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी और इनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी उसकी से झलक रही थी जब इन्होंने कहा इस सरकार को तो ये भी नहीं पता कि पहले इस तरीके के साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे। कोई भी राजनीतिक दल होगा ना रितु जी, छोटे से छोटा राजनीतिक दल भी, उसको भी हमारा राजनीतिक इतिहास भारतवर्ष का, स्वतंत्र भारतवर्ष का क्या रहा है अच्छी तरीके से पता होता है। आप तो यहाँ सरकार की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक परेशानियों का यहाँ पे जिक्र किया गया, आपने भी किया और कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी किया। आज की तारीख में आपने देखा लोगो लॉन्च होने वाला था डॉटेड इंडिया का, नहीं हुआ। व्यवहारिक परेशानियां इनके यहाँ पर भी बहुत है, तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि ये गठबंधन जो है कभी भी साकार नहीं हो पाएगा? कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। अगर ये कहेंगे नहीं कि दिक्कतों को तो हम पार कर लेंगे, तो जब आप एक अलायंस के लिए दिक्कतों को पार कर लेंगे तो नरेंद्र मोदी जी पूरे राष्ट्र के लिए जो व्यवहारिक परेशानियां आएंगी इस वन नेशन वन इलेक्शन में, तो उसको पार नहीं कर पाएंगे।